दोस्तों धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी के जितने सारे सांसद जीते हुए हैं, तमाम एससी एसटी के बीजेपी के जितने सारे सांसद हैं, एनडीए के जितने सारे सांसद हैं, जिस तरीके से देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्रत्येक राज्य जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोटा में कोटा बना सकते हैं। और कुछ जजों का मानना था कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि जो एससी एसटी समुदाय में जो लोग आरक्षण के बदौलत आरक्षण के सहयोग से संपन्न हो गए, उनको क्रीमी लेयर लगाकर उनके आरक्षण मिलने से रोक लगाया जाए। और दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जजमेंट आया, तब से लगातार पूरे देश भर में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम लोग जो है विरोध जो है कर रहे थे, और अभी भी तमाम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर दोस्तों आपको लेकर आया हूं कि देखिए एनडीए क्या नहीं, देखिए एनडीए बीजेपी के जितने सारे पार्टियों के साथ अलायंस है, तमाम एनडीए के घटक दल जो बीजेपी के साथ जितनी सारी पार्टियां जुड़कर जो है सरकार बनाने का काम किए है, उस पार्टियों में शामिल तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने भी सारे सांसद हैं जो कि बीजेपी के साथ हैं, आज सभी लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। और मुलाकात के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के जितने सारे सांसद थे ये कहने का काम किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वो क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है, प्रत्येक राज्यों को छूट देना चाहती है कि वो आरक्षण के मुद्दा को लेकर कोटा में कोटा बना सकते हैं। तो इसको लेकर आपको बता दूं कि मोदी के सामने जब तमाम बीजेपी के सांसदों ने अपनी बात रखी, उसके बाद मोदी ने आश्वासन दिया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए इसको आपको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ मोदी का आश्वासन मात्र है। मोदी ये नहीं कहें कि लागू होगा या नहीं होगा। देखिए लागू होगा या नहीं होगा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का है। अगर नरेंद्र मोदी इसमें कहेंगे कि लागू नहीं होना है या फिर लागू कर देना है, तो ये नरेंद्र मोदी के पावर से बाहर है। आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम 7 जजों के बेंच ने मिलकर ये फैसला लिया है, और जब इसका विरोध होगा तभी वह वापस लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को हम देख रहे हैं कि ये लिखा जा रहा है कि एससी एसटी में जो है नहीं लागू होगा क्रीमी लेयर, और ये सिर्फ बयान दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। हालांकि दोस्तों मैं एक तरीके से इसको पॉजिटिव खबर के रूप में देख रहा हूं कि देखिए कल तक जो बीजेपी के जितने सारे सांसद थे और जो भी जो है बीजेपी के नेता कहते थे, बड़े बड़े जो नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जो भी लोग कहते थे इन सांसदों को वो काम करने का काम करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद एससी एसटी रिजर्वेशन के मुद्दा को लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का काम किया है और उनसे रिक्वेस्ट करने का काम किया है कि इसे लागू करने से जो है रोका जाए। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये क्रीमी लेयर लागू न हो, इसके लिए मैं पूरी जो है आश्वासन देता हूं कि कोशिश रहेगी कि जो है क्रीमी लेयर लागू होने की बात एससी एसटी रिजर्वेशन हो रही है उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जितने सारे एससी एसटी के जो बीजेपी के सांसद है, ये तरीके से कहें तो पॉजिटिव खबर है कि आज ये लोग जनहित के मुद्दा को लेकर, आज आरक्षण पर हमला हो रहा है तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं। जितने सारे बीजेपी के सांसद हैं, जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरक्षण के मुद्दा को लेकर मिलते हैं, अगर इसी तरीके से पूरे देश भर में तमाम बहुजनों के ऊपर, तमाम एससी एसटी के ऊपर जो है जुल्म जाति हो रहा है, जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, अगर इस मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिले और लॉ एंड ऑर्डर पर मिलकर बात करें अमित शाह से, तो दोस्तों निश्चित तौर पर रंग लाएगा। लेकिन खैर छोड़िए, इस मुद्दे पर ही सही, एससी एसटी रिजर्वेशन पर ही सही, अगर ये तमाम बीजेपी के सांसद अगर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मोदी ने आश्वासन दिया कि लागू नहीं होगा, तो अपने आप में दोस्तों इसको कह सकते हैं एक बड़ी बात है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर तमाम जितने सारे भारत के एससी एसटी की जितनी सारी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने सारे लोग हैं, इस फैसले से बेहद जो है खफा है, नाराज चल रहे हैं। और 21 अगस्त को पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए आपको भरमाने की कोशिश की जाएगी और ऐसे आपको बताया जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कि अब एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, रिजर्वेशन में कोई शर्त
कोई साथ जो है छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सच ये है कि जो नरेंद्र मोदी का सिर्फ बयान आया है वो बयान मात्र है। नरेंद्र मोदी के कहने से रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर रोक नहीं लग सकता है और नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र ही और पावर नरेंद्र मोदी से बाहर है। तो आप सोच सकते हो कि 21 अगस्त का जो भारत बंद का ऐलान हुआ है दोस्तों, मुझे लगता है कि इसको स्टे नहीं करना चाहिए और 21 अगस्त का जो ऐलान किया गया है पूरे भारत को बंद करने को लेकर, इसको दोस्तों अंजाम तक पहुंचाना है, ताकि बार बार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से पूरा भारत के लोग जो है सड़कों पर उतरने का काम किए थे और मुद्दा था कि SC/ST एक्ट को लेकर संशोधन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया था और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में पूरे भारत के लोग जब सड़कों पर उतरे तो सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल फुटबैक पर आ गया और जो संशोधन की बात सुप्रीम कोर्ट किया उससे वापस लेना पड़ गया। लेकिन एक बार फिर से इस सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जितने सारे हैं इस फैसले से नाराज हैं। जिस तरीके से SC रिजर्वेशन पर लेकर हमेशा जो हमला बोलने का काम किया और इस बार जिस तरीके से क्रीमी लेयर लागू होने की बात चल रही है दोस्तों, पूरे भारत के लोग नाराज हैं। और दोस्तों 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ है और मैं तो कहूंगा कि जितने सारे दलित जाति के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, बहन कुमारी मायावती हो, चिराग पासवान हो, वामन मिश्राम हो, उदित राज हो, रामदास अठावले हो, प्रकाश अम्बेडकर हो, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी को भी जो है इस फैसले के विरोध में उतरना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी खैर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध अब जैसे जिस तरीके से हो रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जजों के साथ जजों का बेंच का जो फैसला आया जो 6 के बहुमत से इस बिल पर जो है सुनवाई हुई, तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को लेकर अपना जो है प्रतिक्रिया दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मेरा टिप्पणी मात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी सुनवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के बाद कहा है कि जो SC रिजर्वेशन में कोटा के अंदर कोटा बनाने की बात हो रही है, क्रीमी लेयर लागू होने की बात कही जा रही है, ये सिर्फ बयान मात्र है, इसे लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके से फैसला देता है और जब विरोध नहीं होगा तो सिंपल तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू कर देगा। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इस तरीके से टिप्पणी करने का काम करे तो दोस्तों लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है सड़कों पर आकर इस असंवैधानिक जो कानून है इसका विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर 7 जजों के बेंच में जो बिला त्रिवेदी हैं इसका विरोध भी कही है और वो स्पष्ट कही है कि ये जो रिजर्वेशन से संबंधित फैसला है इस फैसला को लेने का अधिकार जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका है। लेकिन जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट के तमाम कॉलेजियम सिस्टम से बहाल होकर आए, तमाम जज ले रहे हैं दोस्तों, तो ये धारा जो 341 है इसका विरोध है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि तमाम बीजेपी के सांसद जिस तरीके से SC/ST रिजर्वेशन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का काम किया है, मोदी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही उनको यह आश्वासन दिया जाएगा कि इस मुद्दे को जो है सुप्रीम कोर्ट से बात रखी जाएगी कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू ना हो। तो इसको लेकर आपको बता दूं दोस्तों आप क्या सोचते हैं। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी है सुनील रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।